दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आपको पता है भारत में जो सरकार की जो व्यवस्था है ये संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें हमारा एक लोकसभा है, राज्यसभा है और इसमें हमारे राष्ट्रपति है ना। ये संसदीय प्रणाली पर आधारित है भारत में जो है सरकार की व्यवस्था। तो दोस्तों ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। ब्रिटिश संविधान से कॉपी किया गया है, आप ये कह सकते हैं। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1976-78 में जो है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और दोस्तों इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो संपत्ति का अधिकार का जिक्र कौन से आर्टिकल में था? तो 31 आर्टिकल में था और वर्तमान में जो है 300A आर्टिकल में जो है इसको रख दिया गया है, ठीक है ना। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले जो थे हमारे वो कितने थे? 7 थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार जो है लिया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को जो है गांधी जी ने काला कानून के नाम से पुकारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों लगभग जो है ना हर सरकारी एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछे ही जाते हैं। लगभग 10 में से दोस्तों 7 सरकारी एग्जाम में तो ये पूछे ही जाते हैं। यहां पर दोस्तों पूछा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए दोस्तों आपको पता है संविधान में संशोधन कर सकता है, कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है विशेष बहुमत पर। तो दोस्तों इसका जिक्र संविधान में कर दिया गया है, तभी संसद आज जो है संशोधन कर पा रही है। अगर नहीं करता दोस्तों तो मुश्किल था इस चीज को, ठीक है ना। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में जो है इसका जिक्र किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए दोस्तों आपको पता है भारत में जो न्यायपालिका है वो सरकार के 3 अंग है ना। न्यायपालिका देखिए एक तो हो गया हमारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 है। तो दोस्तों जो न्यायपालिका जो है ना इन दोनों अंगों से स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से काम करेगा, ये किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। ये है भारत में न्यायपालिका की विशेषता, तभी तो ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आपको पता है कि मौलिक अधिकार में आप जितने भी है इसके मतलब कि अगर इसका हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं ना। तो इसकी स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया और दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जो है 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और किसने किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है ना। ये एक उद्देश्य प्रस्ताव ऐसा था जो बाद में जाकर जो है ना भारतीय संविधान का रूप ले लिया, मतलब संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना का रूप ले लिया, ठीक है ना। भारतीय संविधान का नहीं उसके प्रस्तावना का रूप ले लिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों यहां पर पूछा गया है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। चलिए दोस्तों बाकी के अगर दोस्तों और भी क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको जो है बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।